जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शिव कथा कहती है नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। ये तुमरु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पांच पुष्प, पांच बेलपत्र, पांच दुर्वा और पांच पात्र, मतलब 5 लोटा जम के बोलो जल। ये कोई साधारण नहीं। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल। ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य होगा। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि 1 लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से 1 अंश पितरों के पास चले गया, 1 अंश पूर्वजों के पास चले गया, 1 अंश वास्तुशास्त्र के वास्तु के देवता के पास चले गया, 1 अंश नारायण के पास चले गया, 1 अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, 1 अंश इंद्र के पास चले गया। विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल 1 लोटे जल में से, 1 लोटा जल में से 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं 1 लोटा जल में से।
अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन, तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते। कहने से विष्णु, एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि है। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाए। नंदीकेश्वर। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा
चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारा। एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागरूक कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापिस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापिस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दिए। कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए। लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छिन्न कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए। हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवाय कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5-6 साल 7 साल 8 साल पहले का निकालिए। लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी और ये शिव महापुराण की कथा
ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है। कलयुग के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि शिव मूल हैं। हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं। जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विठ्ठल शिव को याद करते हैं। हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहां पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 इन सभी विचारों में पढ़ते पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते हैं। हमने शिव को दूर कर दिया। हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं। शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है, वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल
एक तरफ अच्छा लगता है जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हेडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर आ जाता है, तो बुरा लगता है। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है, शिव की शरण में सेफ। हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर।